सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां। Dear student, Assalamu alaikum. Today we are going to learn Urdu translation and explanation of an inspiring story, that is an epitome of courage. It is also called perfect example of courage. Dear student, आज हम 2.2.4 का लेसन एंड एपिटोमी ऑफ करेज, इसको उर्दू में हिम्मत की मिसाल और हिंदी में साहस का प्रतीक और मराठी में इसको धैर्य का प्रतीक कहा जाता है, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। अब ये इस सबक की हम मुख्तसर थोड़े लफ्ज़ों में जो है तो मुख्तसर मालूमात हासिल कर लेते हैं। तो ये सबक में एक ऐसे शख्स की हिम्मत की मिसाल को पेश किया गया है जो पूरी तरह से माजूर है, यानी अपाइज है, यानी हैंडीकैप है। ना उसके हाथ वर्क कर रहे हैं, ना उसके पाँव वर्क कर रहे हैं, और ना ही उसकी जो है तो ज़बान काम कर रही है। इसका मतलब ये है कि वो हर चीज़ से माजूर है, अपाइज है। अब इतना होने पर भी वो इस सदी का एक अजीम और ग्रेट साइंटिस्ट बना। उसका नाम था डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग। ये सबक हिम्मत की मिसाल, ये सबक आपको एक इंस्पायर और एक प्रेरणा के तौर पर दिया गया है। इस सबक में ये बताया गया है कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग इतने माजूर होने के बाद भी किस तरह इस सदी के अजीम साइंसदान बने। तो आज दुनिया में जो लोग अपाइज है, हैंडीकैप है, माजूर है, तो उनके लिए भी ये एक सबक, एक पैगाम है। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ये 8 जनवरी 1942 को लंदन के ऑक्सफोर्ड शहर में पैदा हुए और उनका इंतकाल 14 मार्च, यानी अभी 2 साल पहले 14 मार्च 2018 को हुआ। उनको जो है मोटर न्यूरॉन करके बीमारी हो गई थी, और ये ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के जिस्म के सभी हिस्से धीरे धीरे जो है तो काम करना बंद कर देते हैं। तो आइए अब हम इस सबक का पहला पैराग्राफ शुरू करते हैं, सबक को जो है तो शुरू करते हैं। तो एग्जैक्टली 300 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो, Dr. Stephen Hawking was born in Oxford, London on the 8th day of January 1942। यानी अजीम साइंसदान गैलीलियो के मौत के ठीक 300 साल के बाद 8 जनवरी 1942 में डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग लंदन के एक शहर ऑक्सफोर्ड में पैदा हुए। अब इत्तेफाक की बात यह थी कि गैलीलियो जो अजीम साइंसदान गुजरे 16वीं सदी के, उनके 300 साल के बाद, गैलीलियो के मौत के ठीक 300 साल के बाद, यानी 8 जनवरी को ही उनकी जो है तो मौत हुई थी, उसके 300 साल के बाद डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग पैदा हुई। आगे देखते हैं हम कि लिटिल डिड हिज पेरेंट्स नॉन
Now that one day their little boy would be hailed as one of the greatest scientists of his century. जब वो पैदा हुआ था, यानी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जब पैदा हुए थे, तो उनके वालिदैन को कुछ भी पता नहीं था कि उनका छोटा बच्चा ये एक दिन मशहूर और पॉपुलर हो जाएगा और सभी तरफ जो है तो पहचाना जाएगा और इस सेंचुरी का, इस सदी का वो एक अजीम साइंसदान कहकर पहचाना जाएगा। इसके बारे में उसके वालिदैन को कुछ पता नहीं था। यहाँ पर हेल्ड के मानी होते जानना, पहचानना, मशहूर होना। आगे देखते हैं हम। Neither could anybody imagine that of his mind would soar up into space like light. More importantly, none could predict that he would be the very epitome of courage. यानी इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी ये सोच नहीं सकता था कि स्टीफन हॉकिंग का दिमाग, उसकी होशियारी पूरे स्पेस में, पूरे खला में सूरज की रोशनी की तरह फैल जाएगी। यानी वो इतना मशहूर हो जाएगा। और इससे बड़ी अहमियत की बात ये थी कि कोई भी ऐसी पेशन गोई किसी ने भी नहीं किया था कि ये एपिटॉम ऑफ करेज होगा, यानी एक हिम्मत की मिसाल बनेगा, यानी हिम्मत की एक मिसाल होगी ये, या हिम्मत का एक प्रतीक होगा, या धैर्य का प्रतीक होगा। यानी ऐसी किसी ने भी पेशन गोई नहीं की थी कि डॉक्टर हॉकिंग एक हिम्मत की मिसाल होंगे, ऐसा किसी को अंदाज़ा नहीं था। इन शॉर्ट कि किसी ने ऐसी पेशन गोई, प्रिडिक्ट जो है यहाँ पर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है। प्रिडिक्ट कहते हैं पेशन गोई करना, यानी जैसे आगे जो होने वाला है, मुस्तकबिल में, भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में बताने को प्रिडिक्ट कहते हैं, पेशन गोई कहते हैं। तो ऐसा किसी ने बोला नहीं था कि ये जो है तो ऐसी पेशन गोई नहीं की थी कि इस सदी का जो है तो सबसे बड़ा ये जो है तो साइंसदा होगा करके, किसी ने ऐसा बताया नहीं था। नहीं तो बहुत सारे जो है तो लोग बोलते ना कि ये जो है तो बड़ा होके, बहुत सारे लोग ऐसा अंदाज़ा लगाते हैं, यानी पेशन गोई करते हैं कि ये आगे चल के जो है तो साइंसदा बनेगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनेगा, बहुत बड़ा इंजीनियर बनेगा, ऐसा लोग जो है तो अंदाज़ा लगाते हैं। तो इसके बारे में ऐसी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के बारे में किसने भी ऐसी पेशन गोई या ऐसा भी कहा नहीं था। आगे देखते हैं, हम समझ में आएगा धीरे धीरे। आगे का, courage is a wonderful things. Courage is a wonderful things. It is that quality which makes people not lose force, heart when faced with a great calamity. यानी यहाँ पर यह बताया गया है कि हिम्मत एक ताज्जुब खेज चीज़ है, एक ऐसी खासियत है जो भी कोई मुश्किलात का सामना करता है, प्रॉब्लम उसको आती है, मुसीबत का सामना करना पड़ता है, तो ऐसा इंसान यानी हिम्मत वाला इंसान कभी हिम्मत खोता नहीं है, यानी खो नहीं सकता हिम्मत। यानी जिस शख्स के पास में हिम्मत है तो वो तमाम मुश्किलात का डटकर मुकाबला करता है, यानी हिम्मत नहीं खोता है। यहाँ पर क्लेमिटी जो लफ्ज़ दिया गया है, क्लेमिटी कहते हैं मुश्किलात, खतरा, आफत। आगे देखते हैं कि इट वुड नॉट बी एन एग्जिग्रेशन टू से डैट डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग, अ लिविंग लीजेंड ऑफ कॉस्मोलॉजी, इज द वेरी पर्सनिफिकेशन ऑफ करेज एंड होप। यानी इसमें यह बताया गया है, ये पैराग्राफ में, एग्जिग्रेशन का लफ्ज़, एग्जिग्रेशन कहते हैं कोई चीज़ को बड़ा चढ़ा कर बोलना,
मुबालिगा आरआई का इस्तेमाल करना, इट वुड बी नॉट बी एन एग्जिग्रेशन। कोई चीज़ को एग्जिग्रेशन कहते हैं, बड़ा चढ़ा कर पेश करना। तो ये बात बताना कोई बड़ाई नहीं होगी कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग दुनिया की खोज का एक लीजेंड है, यानी एक नायक है। यानी डॉक्टर स्टीफन कायनात की एक जिंदा अलामत है, यानी दुनिया की, अब ये कॉस्मोलॉजी का लफ्ज दिया गया। कॉस्मोलॉजी कहते हैं दुनिया की खोज करना। तो ये भी कोई बड़ाई की बात नहीं है, ये भी कोई बड़ाई की बात नहीं होगी कि डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग एक मिसाल है अपनी हिम्मत की, एक मिसाल है अपनी उम्मीद की, और एक मिसाल है अपने साहस की, और एक मिसाल है अपने एक्सपेक्टेशन की। आगे का देखते हैं। एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी हिज माइंड टू अ व्हील चेयर। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि उनके ब्रेन को यानी दिमाग को छोड़कर, एक्सेप्ट हिज माइंड हिज होल बॉडी हिज बाउंड टू अ व्हील चेयर, यानी उनके दिमाग को यानी ब्रेन को छोड़कर उनका पूरा जिस्म व्हील चेयर पर निर्भर था, व्हील चेयर के भरोसे पर था। आगे देखते हैं कि थैंक टू अ क्रूल क्यूर्क ऑफ फेट yet he is one of the greatest scientists of his century। यानी यहाँ पर जो है तो मुसन्निफ कहता है कि हम उस नसीब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को सही सलामत रखा। यानी ये बहुत बड़ी अच्छी बात है कि उसका दिमाग सही सलामत है। यानी ऊपर क्या बोला कि उनके दिमाग को छोड़कर उनका पूरा जिस्म जो है तो व्हील चेयर पर था, यानी उनका दिमाग ही जो है तो क्या कर रहा था, काम कर रहा था। पूरा जिस्म, हाथ का काम कर रहे थे, ना पैर काम कर रहे थे, ना ज़बान काम कर रही थी, सिर्फ काम करने वाला जो था उनका दिमाग था। तो मुसन्निफ कहता है कि हम उस नसीब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उसने डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को जो है तो सही सलामत रखा है, यानी जिसकी वजह से वो इस सदी के एक अजीम साइंसदान जो है तो बन सके। आगे देखते हैं हम। एन ऑरेंज चाइल्ड स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर फुल ऑफ मिस्चीफ एंड लॉट ऑफ लव फॉर म्यूजिक मैथमेटिक्स इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन। अब क्या हुआ कि एन एवरेज चाइल्ड, एक ऑरेंज बच्चे की तरह, यानी एक सादा और नॉर्मल बच्चे की तरह वो बड़े हुए। जैसे आम बच्चे बड़े होते हैं वैसे वो बड़े हुए। स्टीफन ग्रू अप टू बी अ नॉर्मल टीनेजर फुल ऑफ मिसचिव, दूसरे लड़कों की तरह, दूसरे बच्चों की तरह वो भी जो है तो बचपन में मस्ती करते थे। मिसचिव कहते हैं मस्ती करना, शरारत करना। तो वो दूसरे आम बच्चों की तरह शरारत करते थे, मस्ती करते थे, यानी शरारती थे। यानी और क्या, उनका म्यूजिक की तरफ यानी संगीत की तरफ यानी मौसीकी की तरफ और मैथमेटिक्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा लगाव था। उनके वालिद चाहते थे कि वो मेडिसिन लाइन की पढ़ाई करे। यानी यहाँ पर जो बात बताई गई है कि वो जो है तो पहले शुरू तो वो एक आम सादे बच्चे की तरह थे, ऑरेंज बच्चे की तरह थे, और वो दूसरे बच्चों की तरह जो है तो उन्होंने नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी। यानी बड़े हुए जो है फुल ऑफ मिस्चीफ, वो शरारती थे, मस्ती भी करते थे, एंड लॉट ऑफ लव फॉर म्यूजिक एंड मैथमेटिक्स। उनको जो है तो म्यूजिक से और मैथ ये सब्जेक्ट से जो है तो बहुत लगाव था, यानी इंटरेस्ट था उनका ये सब्जेक्ट में।
इवन दो हिज फादर वांटेड हिम टू स्टडी मेडिसिन, लेकिन उनके जो वालिद थे, डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग के जो वालिद थे, वो चाहते थे कि उनका बेटा यानी स्टीफन हॉकिंग ये मेडिकल लाइन की पढ़ाई करे, यानी डॉक्टरी लाइन की जो है तो पढ़ाई करे, ऐसा वो चाहते थे। ही वॉज डॉक्टर स्टीफन वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स, लेकिन क्या हुआ कि ही वॉज बेंट ऑन स्टडिंग मैथमेटिक्स। डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग मैथमेटिक्स की तरफ झुक गए, यानी उसकी तरफ वो मुड़ गए। फिर क्या हुआ, द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड दैट एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स, सो ही ऑप्टेड टू स्टडी म्यूजिक इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट कहते हैं बजाय को, और ऑप्टेड कहते हैं चुनना। यानी उस वक्त में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जो लंदन के ऑक्सफोर्ड शहर में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स की पढ़ाई का कोर्स नहीं था, यानी मैथ का सब्जेक्ट वहाँ नहीं था, मैथ की पढ़ाई वहाँ पर नहीं होती थी। तो इस वजह से डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग ने क्या किया, म्यूजिक की फिजिक्स की पढ़ाई करना पसंद किया, है ना। एट दैट टाइम डिड नॉट हैव अ कोर्स इन मैथमेटिक्स, सो ही ऑप्टेड यानी चुनना, उन्होंने चुना टू स्टडी फिजिक्स इंस्टीट्यूट, यानी मैथ के बजाय उन्होंने कौन सा सब्जेक्ट को चुना, कौन से सब्जेक्ट को मुंतखब किया, फिजिक्स को मुंतखब किया। और क्या हुआ उसके बाद में देखते हैं। अब हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनकी पूरी स्टोरी जो है तो हम समझ रहे हैं कि भाई वो किस तरह के साइंसदान थे, कौन ती उन्होंने। तो एट दैट टाइम at the age of 17, Stephen started notice that he was becoming encouraging, clumsy, and even fell down a couple of times for no reason. अब क्या हुआ कि जब वो 17 साल के थे, यानी डॉक्टर स्टीफन हॉकिंग जब 17 साल के उम्र के थे, तो उनको अंदाज़ा लगना शुरू हो गया था, उनको नोटिस किया उन्होंने, यानी अंदाज़ा उनको शुरू हो गया था कि उनका अपने जिस्म के ऊपर का जो कंट्रोल है, अपने जिस्म के ऊपर का जो कंट्रोल है यानी काबू है, वो कम होता जा रहा है। और एक दो बार तो ऐसा हुआ कि बिना वजह के वो नीचे गिर भी गए, क्योंकि उनका जिस्म पर कंट्रोल जो है तो कम हो रहा था। इंसान का जो है तो अपने जिस्म पर कंट्रोल होता है, इसीलिए वो खड़ा है, चलता है, फिरता है। लेकिन इनको ऐसा लगा कि इनका अपने जिस्म के ऊपर से कंट्रोल कम हो रहा है, और एक दो मरतबा ये गिर गए अपने आप। रीज़न कुछ भी नहीं था, फॉर नो रीज़न, वजह कुछ भी नहीं थी। यानी पूरी तरह फिट आदमी जो है तो एकदम गिर जा रहा, यानी इसका मतलब यह है कि वजह कुछ नहीं होकर जो है तो गिर जा रहा, तो कुछ ना कुछ जो है तो इसका कारण है, कुछ ना कुछ इसकी वजह है। दिस परफ्लेक्स कहते हैं कंफ्यूज होने को। तो दिस perplexed him, and he went to see his family doctor, who diagnosed him as suffering from an extremely rare disease, ALS or ALU। यानी क्या हुआ कि इस वजह से, यानी वो एक दो मरतबा गिर गए, परफ्लेक्स कहते हैं कंफ्यूज होने, इस वजह से वो क्या है, थोड़े से कंफ्यूज हुए, यानी परफ्लेक्स हो गए, यानी उनके कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और
ये प्रॉब्लम, ये मसला क्या है, ये जानने के लिए वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास में गए। तब डॉक्टर ने उनको बताया कि उनको एक जो बहुत ही रेयर डिजीज है, रेयर बीमारी है, उनको हो चुकी है। डॉक्टर ने उनको बताया और वो बीमारी थी ALS LOU। इसके बाद का आगे का भाग हम पार्ट 2 इसका जो है तो एन एपिटॉमी ऑफ करेज इसका पार्ट 2 में इसके आगे का जो है तो पूरा आपको बताया और पढ़ाया जाएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।